बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री, सिंटेक्स बुक बोर्ड, चैप्टर नंबर 7, अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईस्टर्स का पार्ट 2 जो है वो हम करने जा रहे हैं। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है और ज़िद्दी बच्चे आगे आ जाएं। ठीक है, ज़िद्दी बच्चे आगे आ जाएं, उनसे कह रहा हूँ, रट्टे वालों से नहीं कह रहा। भाई आप लोगों का काम नहीं है यहाँ पे, यहाँ ज़िद्दी बच्चों का काम है। यहाँ पर जो अपने माँ बाप को खुशियाँ देना चाहते हैं, एमडी के टेस्ट क्वालिफाई करना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, कमीशन्ड ऑफिसर बनना चाहते हैं और ख़ानदान में अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहते हैं ना, वो बच्चे सिर्फ आगे आ जाएं। बाकी आप दूसरे वीडियो बंद कर दें, वो देखेंगे, वो बड़ी लंबी वीडियो है यार। इतनी लंबी वीडियो भाई कौन देखेगा? ना देखें भाई, आप आराम करें, कोई परेशानी नहीं। मैं तो पहले कह चुका हूँ ना कि ये तो ज़िद्दी बच्चों के लिए ये वीडियोस 1.5 2 घंटे की, जो ना मेरी तरह जो ज़िद्दी हैं, है ना, तो उनके लिए है, जो माँ बाप को खुशियाँ देना चाहते हैं, उनके ख्वाब पूरा करना चाहते हैं, कि फ़ख्र से वो ख़ानदान में बोलेंगे मेरा बेटा मेरी बेटी डॉक्टर अपनी मेहनत से। ये वीडियोस उनके लिए हैं। ठीक है, आप मज़े करें, फेसबुक पार्टीज़, घूमना फिरना, एंजॉय। ठीक है भाई, तो चलें आगे फिर। तगड़ी वीडियो, रिएक्शंस, अल्कोहल्स के रिएक्शंस, सारे रिएक्शंस हैं, सारे रिएक्शंस हैं, सारे के सारे रिएक्शंस हैं। ठीक है, तो रिएक्शंस जो है वो लेकिन अगर अभी तक आप लोगों की ग्रिप नहीं है ना नोमेनक्लेचर के ऊपर, तो नोमेनक्लेचर पे ग्रिप कर लें आप लोग पहले, और उसके बाद उसका ग्रैंड टेस्ट जो मैंने 1.5 घंटे से ऊपर का बनाया ना, ग्रैंड टेस्ट, वो भी कर लें। ये बहुत ज़रूरी है, वरना परेशानी रहेगी। बहरहाल ये सारे रिएक्शंस हैं, 2 हिस्सों में हमने इनको डिवाइड कर दिया। एक तो प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रिएक्शन है, ठीक है, नोट करते जाइए, जिसमें हम अल्कोहल्स की तैयारी देख रहे हैं। ठीक है, कैसे वो तैयार हो रहे हैं, अल्कोहल्स को हम कैसे बना सकते हैं, पहले उनको देखेंगे, उनकी तैयारी को देखेंगे, और उसके बाद जो है वो सिर्फ नॉर्मल रिएक्शंस हैं, रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल्स। ये कौन से रिएक्शंस हैं? पहले ये वो केमिकल रिएक्शंस हैं जिनके नतीजे में अल्कोहल्स बन रहे हैं, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्चरी अल्कोहल। और ये कौन सी रिएक्शंस हैं? ये अल्कोहल्स रिएक्ट कर रहे हैं कुछ दूसरे कंपाउंड्स के साथ और नई नई चीज़ें बना रहे हैं। तो ये 2 ग्रुप्स में हमने डिवाइड कर दिया इस पूरे लेक्चर को। ठीक है भाई, तो सबसे पहले हम जो है ज़रा ये प्रिपरेशन देख लेते हैं कि अल्कोहल अगर आप तैयार करना चाहते हैं तो अल्कोहल को तैयार करने के लिए आप क्या करेंगे। सबसे पहला जो टॉपिक है ना, हाइड्रेशन ऑफ एन अल्कीन है। यहाँ हाइड्रेशन ऑफ एन अल्कीन, ये पहला टॉपिक है। तो जब भी आप अल्कीन को, किसी को जो है वो हाइड्रेशन का प्रोसेस होगा, उसका हाइड्रेशन वर्ड हाइड्रा से निकला है, और ये जब भी आए ना, समझ जाइए पानी की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो केमिकल रिएक्शन दिया हुआ है, मैं डायरेक्ट वही लिखूँगा। पहले आप अल्कीन में जो है वो इथीन को ले लें, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है भाई, इसको रिएक्ट करा रहे हैं हम वाटर के साथ, और यहाँ पर आपको क्या चाहिए, आपको कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए, H2SO4, कंसनट्रेटेड होना चाहिए, गाढ़ा सल्फ्यूरिक एसिड। और उसके बाद आपने 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसको बॉयल करना है। यानी कि आसान लफ्ज़ों में बोलूँ तो एक बीकर लेना है आपने, उसमें पानी लेना है, उसमें कंसनट्रेटेड H2SO4 डालना है, फिर आपने इथीन जो है उसको भी डालना है, और उसके बाद यहाँ पर आपने उसको हीट देनी है। ठीक है, कितना टेम्परेचर देना है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देना है। जब ये कहानी हो जाएगी तो उसके बाद क्या होगा कि ये और ये, इन दोनों का मामला जो है वो बिगड़ जाएगा। यहाँ पर ये जो वाटर है
ये हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन में जो है वो टूट जाएगा, और ये जो ईथीन है इसका ये डबल बॉन्ड जो है वो टूट जाएगा, एक बॉन्ड रह जाएगा। और आपको पता है एक बॉन्ड जब टूट जाएगा, ठीक है, तो इस एक बॉन्ड के टूटने का असर किस किस पे पड़ेगा, इस वाले कार्बन पे भी पड़ेगा, इस वाले कार्बन पे भी पड़ेगा। हर कार्बन को 4 बॉन्ड बनाने होते हैं, तो ये कार्बन जो है इसका भी एक बॉन्ड मिस हो जाएगा और इस कार्बन का भी एक बॉन्ड मिस हो जाएगा। किसकी वजह से? एक बॉन्ड के ब्रेक होने से। और वो तो होगा ही, अल्कोहल आपको पता है अल्कोहल में डबल बॉन्डिंग तो होती नहीं है, ठीक है, सिंगल बॉन्ड लगा हुआ होता है और OH होता है। तो यहाँ पर इसके साथ सिचुएशन ये होगी, एक तो बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, दूसरा ये होगा कि दोनों कार्बन का एक एक बॉन्ड मिस हो जाएगा, और यहाँ वाटर जो है ये हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब क्या होगा, ये हाइड्रोक्साइड आयन जो है ये आएगा यहाँ पर, ठीक है, मैं बना के दिखाता हूँ। CH3 CH2 और ये अल्कोहल साथ लग गया, ये बन गया इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। कुछ समझ आया? नहीं समझ आया? CH2 कितने हाइड्रोजन हैं? 2। CH3 कितने हाइड्रोजन हैं? 3। मतलब एक हाइड्रोजन यहाँ पे आया है ना, कहाँ से आया भाई? ये आया पानी से, ठीक है। और क्या इसमें और उसमें चेंज है? CH2 यहाँ भी है, CH2 यहाँ भी है, और CH2 के साथ आगे क्या लगा हुआ है? OH। ये OH कहाँ से आया? ये OH आया यहाँ से, ठीक है भाई। वाटर ब्रेक हुआ हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड आयन में, इस तरह से यहाँ पर सिंगल बॉन्ड एक निकल गया, और इस तरह एक सिंगल बॉन्ड जो निकल गया उसको अब 2 ग्रुप जो है वो रिप्लेस कर रहे हैं उस सिंगल बॉन्ड को। एक जो है OH है और दूसरा H है। इस तरह से ये बन गया इथाइल अल्कोहल, ठीक है भाई। इसको हम कहते हैं हाइड्रेशन ऑफ एन अल्कीन। अगला टॉपिक देखें। और किस तरह से आप अल्कोहल को तैयार कर सकते हैं। एक और मेथड इन्होंने दिया हुआ है, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एन अल्काइल हैलाइड, ऑफ एन अल्काइल हैलाइड। हाइड्रोलाइसिस का प्रोसेस होगा, ठीक है। अल्काइल हैलाइड की आपको ज़रूरत होगी। कौन सा अल्काइल हैलाइड है यहाँ पर? C2H5Cl, ठीक है, अल्काइल हैलाइड, जिसमें अल्काइल भी हो और हैलाइड भी हो। हैलाइड ये लगा हुआ। क्लोरीन अल्काइल क्या है? ये रहा। कौन सा अल्काइल है? ये मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, ये इथाइल है। 2 कार्बन 5 हाइड्रोजन, ठीक है। इस तरह से ये बना इथाइल क्लोराइड। ये रिएक्ट करेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड से, सोडियम हाइड्रोक्साइड से। लेकिन इसके साथ आपको एक और चीज़ की भी ज़रूरत पड़ेगी, पानी। हाइड्रोलाइसिस का तो मतलब ही है ना पानी, और आपको यहाँ पर टेम्परेचर देना पड़ेगा ठीक ठाक। और ये सारा काम कहाँ हो रहा है? ये सारा काम एक बीकर में हो रहा है। आपने पानी लिया है, उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला है आपने, और आपने उसके अंदर इथाइल क्लोराइड भी डाल दिया है। अब आप क्या कर रहे हैं? अब आप उसको हीट कर रहे हैं। जैसे जैसे हीट आप देते जाएंगे, यहाँ पर ये सोडियम हाइड्रोक्साइड ये सोडियम आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, हाइड्रोक्साइड आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से क्या होगा? ये क्लोरीन जो है वो निकल जाएगा, C2H5, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड से जो OH है वो इसके साथ यहाँ पर आके अटैच हो जाएगा, और ये बन जाएगा इथाइल अल्कोहल। बाकी सोडियम हाइड्रोक्साइड का ये सोडियम जो है किसके साथ मिलेगा? इस क्लोरीन के साथ मिलेगा, तो क्या बन जाएगा? ये सोडियम क्लोराइड, ठीक हो गया भाई। अच्छा, अब जो आ रहे हैं रिएक्शन जिसके नतीजे में अल्कोहल आप बनते हुए देखेंगे, वो थोड़े से मुश्किल हैं, क्योंकि वो सारे के सारे रिएक्शन हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के थ्रू। जी, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट नंबर 3। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को मैं GR लिख रहा हूँ। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट याद है ना? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कौन से होते हैं? जिसमें मैग्नीशियम और कोई अल्काइल ग्रुप लगा होता है, ब्रोमीन लगा हुआ होता है, मैग्नीशियम ब्रोमीन, और यहाँ पर कोई अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहलाता है। ये अल्काइल ग्रुप हो गया, ये मैग्नीशियम हो गया, ये ब्रोमीन हो गया।
अब इस अल्काइल ग्रुप की जगह पर मिथाइल भी हो सकता है, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, इसके ऊपर तफसीली वीडियो में बना चुका हूँ बहरहाल। तो अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है इसके साथ सारे के सारे जो है वो रिएक्शन आ रहे हैं। सबसे पहला जो रिएक्शन हम देखेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, देखिए मैं ये 4 रिएक्शन हैं, इसलिए बारी बारी मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ। पेज नंबर 165 पे भी आपके ये मौजूद हैं, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे इसका रिएक्शन अल्डिहाइड के साथ। अल्डिहाइड के साथ, अगर आपको अल्डिहाइड याद नहीं आ रहा तो मैं दोबारा आपको याद करा देता हूँ। रिकॉल करें, पहली बात, अल्डिहाइड जो है किस फैमिली से ताल्लुक़ रखता है? कार्बोनाइल फैमिली से, ये वाली फैमिली से, ठीक है। और इसके अंदर क्या लगा होता है? राइट हैंड साइड पे हाइड्रोजन होता है लाजमी, ये हाइड्रोजन नहीं हटेगा, ये चलता रहेगा इसके साथ। यहाँ पर कोई भी अल्काइल ग्रुप आ जाता है, मिथाइल आ जाता है, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, ये यहाँ पर आ गया, ठीक है भाई। ये क्या बन गया हमारा? अल्डिहाइड, ठीक है। अल्डिहाइड, सबसे पहला जो अल्डिहाइड है वो हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड है, फिर एसिटल्डिहाइड है, फिर प्रोपियोन अल्डिहाइड, बल्कि नहीं, पहला क्या है हमारे पास? फॉर्मल्डिहाइड है, फिर हमारे पास एसिटल्डिहाइड है, प्रोपेनल अल्डिहाइड है, आई थिंक यही उसका नाम है। तो कॉमन नेम और नॉमेनक्लेचर नेम में मैं खुद भी गड़बड़ कर जाता हूँ भाई। बहरहाल फॉर्मल्डिहाइड तो पहला वाला है और एसिटल्डिहाइड दूसरा वाला है, तीसरा वाला भी प्रोप इसी से मिलता जुलता है। बहरहाल इसका बेसिक स्ट्रक्चर याद रखें, ये अल्डिहाइड बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है। इसकी मदद से हम जो है अल्डिहाइड की मदद से हम क्या बनाने जा रहे हैं? हम अल्कोहल बनाने जा रहे हैं, ये नहीं भूलना आपने। अच्छा, और कौन कौन से अल्कोहल? 2 अल्कोहल जो है वो बनाने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को अल्डिहाइड के साथ रिएक्ट कराएंगे, ठीक है। तो 2 किस्म के हमारे पास अल्डिहाइड हैं, 2 किस्म के अल्डिहाइड हैं जिसको बारी बारी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्ट कराएंगे, ठीक है भाई। 2 किस्म के अल्डिहाइड हैं जिसको बारी बारी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम जो है वो रिएक्ट कराएंगे, और उसके नतीजे में हमारे पास जो बनेंगे प्राइमरी अल्कोहल और सेकेंडरी अल्कोहल। तो पहला जो हमारे पास अल्डिहाइड है वो है फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड, ये पहला है, ठीक है। इसको किसके साथ रिएक्ट कराएंगे ये अभी हम देख लेते हैं, लेकिन इसके नतीजे में बनेगा क्या? प्राइमरी अल्कोहल, जिसको इससे भी रिप्रेजेंट करते हैं, प्राइमरी अल्कोहल, ये बनेगा। अच्छा, इसी तरह फिर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट करेगा किसके साथ? दूसरा जो अल्डिहाइड है हमारे पास, दूसरा अल्डिहाइड है, ठीक है, वो है एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट करेगा और एसिटल्डिहाइड भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट करेगा। अच्छा, दूसरी कौन सी कैटेगरी है इसके अंदर, इसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है वो रिएक्ट करेगा? वो है हमारे पास कीटोन। कीटोन जो है वो भी रिएक्ट करेगा, और कीटोन में कौन सा कीटोन? एसीटोन, नोट करते रहेंगे साथ साथ। एसीटोन जो है वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है। अच्छा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब अल्डिहाइड में फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करेगा तो इसके नतीजे में क्या बनेगा? प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल। ये 1 के ऊपर जो डिग्री का सिंबल लगा हुआ है ये प्राइमरी अल्कोहल को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब अल्डिहाइड में एसिटल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करेगा तो इसके नतीजे में हमारे पास क्या बनेगा? सेकेंडरी अल्कोहल, नोट करते रहे, सेकेंडरी अल्कोहल। तो ये तो अल्डिहाइड वाले 2 मामले हो गए जिनके साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है वो रिएक्ट करेगा। कीटोन जो है वो जब, और कीटोन में एसीटोन जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट करेगा तो इसके नतीजे में टर्चरी अल्कोहल जो है वो बनेगा, ठीक है। टर्चरी अल्कोहल जो है वो बनेगा। पहले ए का 1 देख लेते हैं। जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है वो
अल्डिहाइड में किससे, फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्ट कर रहा है और प्राइमरी अल्कोहल जो है वो बना रहा है। आपकी बुक के अंदर भी मिस्टेक है इसके अंदर, ठीक है, बताता हूँ, अभी पेज नंबर 165 पर ही है। तो सबसे पहले यही है हमारे पास, रिएक्शन विद फॉर्मल्डिहाइड। तो इसमें सबसे पहले फॉर्मल्डिहाइड को ले लेते हैं। ये फॉर्मल्डिहाइड हमारे पास आ गया। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है कई किस्मों के हैं, ठीक है, लेकिन आप एक ही किस्म याद रख लें इसके अंदर, बस सिर्फ वो हमारे पास जो है वो मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है, यही बार बार आएगा, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ठीक है भाई, याद रखिए कि एक जो है वो एडिशन प्रोडक्ट बनता है वक्ती तौर पे। जिस तरह अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को के रिएक्शन आपने समझने हैं ना, तो एडिशन प्रोडक्ट को जहन नशीन कर लें कि वो तो लाजमी बनेगा, उसके बगैर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन किसी के साथ भी, अल्डिहाइड के साथ, एसीटोन के साथ, ईस्टर के साथ, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, वो आपको समझ में नहीं आए। तो सबसे पहले इसके साथ एक जो है वो एडिशन प्रोडक्ट हम बना लेते हैं। क्या तब्दीली आएगी इसके अंदर, मैं आपको बता देता हूँ। ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का ये अल्काइल पार्ट है और ये दूसरा वाला जो पार्ट है, इनको दो हिस्सों में पहले डिवाइड कर लें, ये प्लस वाला है और ये माइनस वाला है। अच्छा, यहाँ फिर जो हमारे पास है ये फॉर्मल्डिहाइड, ये कर रहे हैं ना, अभी भूलिएगा मत, ये कर रहे हैं अभी हम फॉर्मल्डिहाइड प्लस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और प्राइमरी अल्कोहल बना रहे हैं। तो यहाँ से फिर हम क्या करेंगे, एक तो ये डबल बॉन्ड ख़त्म होगा, सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। सिंगल बॉन्ड जब होगा यहाँ पर, तो ऑक्सीजन के साथ भी मसला हो जाएगा, कार्बन के साथ भी मसला हो जाएगा। कार्बन को भी फिर अपना एक बॉन्ड किसी के साथ बनाना पड़ेगा, ऑक्सीजन को भी अपना एक बॉन्ड किसी के साथ बनाना पड़ेगा, अगर ये एक बॉन्ड ख़त्म हो जाएगा तो, और ये होगा। ठीक है, अब ये आगे देखना है आपने कैसे होगा। अब यहाँ देखें, ये H हो गया, ये C, ये सिंगल बॉन्ड O, और इसके साथ अब देखें ऑक्सीजन अपना डबल बॉन्ड जो मुकम्मल करेगा वो इसके साथ करेगा, मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ, MgBr, MgBr इसके साथ। ठीक है, ये हिस्सा इसके साथ ऑक्सीजन के साथ यहाँ लग गया। यहाँ क्या लगा हुआ है, सी के आगे हाइड्रोजन, ये ऐसे ही रहेगा। अब कार्बन को भी अपना एक बॉन्ड जो है मुकम्मल करना है, तो इसके नीचे यहाँ पर अब कौन सा पोर्शन आ जाएगा, ये वाला CH3, ये आ जाएगा CH3। ये एडिशन प्रोडक्ट कहलाता है, एडिशन प्रोडक्ट। ये बात आपने याद रखनी, क्या बन गया ये एडिशन प्रोडक्ट। अब यहीं से ये एडिशन प्रोडक्ट से आगे जो है वो मामला चलेगा। याद रहे कि आप प्राइमरी जो है वो अल्कोहल बनाने जा रहे हैं, प्राइमरी अल्कोहल जिसमें एक ही कार्बन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास इसके लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, एक और चीज़ की ज़रूरत है, और वो है हमारे पास यहाँ पर एसिड, जिसको मैं हाइड्रोजन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, और दूसरी चीज़ जिसकी ज़रूरत है वो है वाटर, H2O। ये बात ध्यान में रखिएगा, यानी कि ये सारा का सारा काम एक बीकर के अंदर ही हो रहा है। आपने उस बीकर में पानी लिया है सबसे पहले, तो फिर आपने कोई एसिड डाला है, हाइड्रोजन आयन का मतलब आपने कोई एसिड डाला है। ठीक है, उसके बाद फिर आपने ये मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डाला है, और उसके बाद फिर आपने ये फॉर्मल्डिहाइड, अल्डिहाइड की जो एक टाइप है, इसको भी आपने डाल दिया है, और अब जो है वो रिएक्शन इनके दरमियान शुरू हुआ है। तो ये एसिड और ये वाटर, यहाँ से भी तो कुछ ना कुछ जो है वो आगे आएगा ना, यहाँ से भी कुछ ना कुछ आगे आएगा। तो क्या आगे आएगा, हाइड्रोजन आयन भी आएगा, ये इससे वाटर से। दो चीज़ें, एक तो हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन, इनका किरदार है अब सारा का सारा। ठीक है, क्योंकि देखिए अल्कोहल बनेगा तो OH तो चाहिए ना, जो उसकी पहचान है। तो ये रहा OH जो इस वाटर से मिलेगा, ये जाएगा यहाँ पर। अब इस एडिशन प्रोडक्ट के अंदर ये OH आएगा, कहाँ पर आएगा अभी बताता हूँ आपको, पहले ये समझा दूँ। तो ये यहाँ से हमारे पास ये जो हाइड्रोजन है,
ये भी निकलेगा यहाँ से। अच्छा, ये हाइड्रोजन आयन जो है, अब इसकी ज़रा हम डिवीज़न कर लेते हैं, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। वाटर से ये हाइड्रोजन आयन और OH आयन जो मिला है, ये OH आयन किसके पास जाएगा? ये जाएगा यहाँ, इसकी जगह पे, मैग्नीशियम ब्रोमाइड की जगह पे, क्योंकि एडिशन प्रोडक्ट जो बनती है ना वो वक्ती बनती है, ठीक है। फिर थोड़ी देर बाद इसमें तब्दीली हो जाती है। ये मैग्नीशियम ब्रोमाइड जो है ये तो निकलेगा ही निकलेगा, ये निकल जाएगा। अब O के साथ क्या आएगा? जब ये निकल जाएगा तो O के साथ ये हाइड्रोजन आएगा, ये वाला जो वाटर से निकला है, ये चला जाएगा यहाँ इसके साथ। यहाँ मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ देखें, ये H और C और ये O और ये लग गया H। अब ये H कहाँ से आया? याद रखना है, वाटर से, ये हाइड्रोजन आयन ये आके लग गया, ठीक है। अब इसके साथ ये क्या है? H, और यहाँ पर क्या है? CH3। अब ये OH ये कहाँ जाएगा? ये OH ये कहाँ पे जाएगा? ये OH जाएगा वहाँ पर कि ये जो हमारे पास मैग्नीशियम ब्रोमाइड बन रहा है, मैग्नीशियम ब्रोमाइड बन रहा है, मेरे हाथ में थोड़ी सी तकलीफ़ हो गई, तो ये मैग्नीशियम जो ब्रोमाइड है ये इसके साथ आएगा, ये OH। पहले मैं इसको यहीं बना के दिखा देता हूँ, ठीक है। Mg पहले आएगा, इसको लिखने का तरीका भी MgBr का ये है कि Mg पहले आएगा, OH इसके बीच में आएगा यूँ, और ये Br आ जाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ब्रोमाइड, ये बनेगा MgBr। तो ये MgBr तो यहाँ से निकल जाएगा, इसके बीच में OH आ जाएगा। OH कहाँ से आया? वाटर ने जो OH दिया है वो इसके बीच में आ गया। वाटर ने H भी दिया है, वो कहाँ चला गया? इसकी जगह पे चला गया, O के साथ मिल गया। क्या बन गया? ये OH, ये मैंने दिखा दिया, नज़र आ रहा है आपको? अब MgBr चला गया, CH3 यहाँ पर मौजूद है और ये H भी मौजूद, और वो क्या बन गया है? MgOBr। अब अगर मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा, यहाँ स्पेस है मेरे पास, मैं इसको यहाँ मैनेज कर लूँ और बाद में मिटा दूँ तो आपको कोई एतराज़ तो नहीं है? ये देखें, ये एरो बना दिया मैंने, ये प्रोडक्ट वाला हाइड्रोजन आयन और वाटर आ गया, यहाँ पर ये H, C और O के साथ ये H लग गया, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर H, ठीक है भाई, प्लस MgOHBr। अब यहाँ से मिटा देता हूँ, ये ख़त्म हो गई इसकी कहानी। अब ये सब मैं यहाँ ले आया आपके सामने, यहाँ से ये भी मिटा रहा हूँ, ये सब मैं यहाँ ले आया, ठीक है, ये भी ख़त्म हो गई। अब समझ गए ये OH कहाँ से आया? CH, H। अब सिर्फ इसका ट्विस्ट है, थोड़ा सा इसको रद्दोबदल करना है, क्योंकि आगे भी यही सब कुछ होगा, इसीलिए पहली दफ़ा में ही आपको मैं ये सारी डिटेल बता रहा हूँ, फिर मैं आगे नहीं बताऊँगा, क्योंकि आगे भी बढ़ना है, इसे तो बहुत टाइम लग जाएगा वरना। इसीलिए एक ही दफ़ा ये तरतीब सुन लें। अब ये CH और ये है, तो यहाँ पर इसके साथ हाइड्रोजन लगा हुआ है, ये हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो भाई इसको आप मिला दें, C के साथ यहाँ कर दें, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा CH2 हो जाएगा। और अगर आपको ये लंबाई में अच्छा नहीं लग रहा CH3, तो आप इसको यहाँ ले आएँ, कोई मसला नहीं, सही है। और अगर OH आपको अच्छा नहीं लग रहा तो OH यहाँ ले आइए आप, क्या बन गया? कुछ समझ में आया? ये बन गया हमारे पास इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। और ये इथाइल अल्कोहल हमारे पास कौन सा बना है? ये हमारे पास बना है प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल। खुद देख लें आप कि वो कार्बन जो कि OH के साथ जुड़ा हुआ है, उसके साथ सिर्फ एक ही और कार्बन जुड़ा हुआ है, इसलिए ये हमारे पास बन गया प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है। तो फॉर्मल्डिहाइड और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट
के नतीजे में प्राइमरी अल्कोहल हमने बनता हुआ देख लिया। अब ज़रा एसिटल्डिहाइड को देख लेते हैं। एसिटल्डिहाइड को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिख दूँ, यही बार बार आएगा, CH3MgBr। ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है एसिटल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करेगा। तो एसिटल्डिहाइड में CH3, C डबल बॉन्ड O और ये H आ गया। ठीक है भाई, ये एसिटल्डिहाइड हो गया। सारे की सारी सिचुएशन दोबारा से वही है, लेकिन अब जो बनेगा यहाँ पर, ये बात याद रखना है, एसिटल्डिहाइड के साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनेगा तो सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। कौन सा बनेगा? सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा यहाँ पर। ठीक है, किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? एसिड की, वही, और वाटर की। फिर यहाँ पर क्या होगा? एडिशन प्रोडक्ट बनेगी वक्ती तौर पे, वही सब कुछ होगा। ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड एक ख़त्म हो जाएगा। मैग्नीशियम ब्रोमाइड यहाँ पर आ जाएगा, दिखा देता हूँ, CH3 कार्बन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये बन गया MgBr। ठीक है, यहाँ पर क्या लगा हुआ है? H लगा हुआ है। यहाँ क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा CH3। ठीक है, ये आ गया, ये बन गया वक्ती तौर का एडिशन प्रोडक्ट आपका। वाटर से क्या मिलेगा? हाइड्रोजन आयन मिलेगा और हाइड्रोक्साइड आयन मिलेगा। वही सारा का सारा प्रोसीजर है। ये हाइड्रोजन आयन कहाँ जाएगा? ये हाइड्रोजन आयन इस ऑक्सीजन के पास आएगा। अब इसको मैं यहाँ बना लूँ, अब काफ़ी स्पेस है मेरे पास। CH3 कार्बन और ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन आ गया। कौन सा हाइड्रोजन है? ये वाला हाइड्रोजन है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है? H है, और यहाँ पर क्या है? CH3 है। MgBr, वही सिचुएशन है, Mg ब्रैकेट लगेगा, OH आएगा, Br आ जाएगा। OH, Mg और Br तो समझ में आ रहा है कि ये रहा जो यहाँ से निकल गया, ये आ गया। OH कहाँ से आ गया भाई? यहाँ से आया। वाटर से हाइड्रोजन आयन और OH आयन निकले हैं ना, तो H आयन तो यहाँ आ गया O के पास। ठीक है, और OH कहाँ चला गया? MgBr के बीच में, और MgBr कहाँ से आया? यहाँ से आया, जो ऑक्सीजन के साथ लगा हुआ था एडिशन प्रोडक्ट में। अब रह गया इसका मसला, इसको भी ज़रा सेट कर लें। ये सेकेंडरी प्रोपाइल कैसे बनेगा और सेकेंडरी जो है वो अल्कोहल कैसे बनेगा, ये देखें। ये पहले हाइड्रोजन को एडजस्ट कर लें। हाइड्रोजन यहाँ लगा हुआ, साथ लगा दूँ अकेला बेचारा, ये आ गया यहाँ पर, ये। ठीक है, ओके हो गया मामला। अच्छा, अब ये जो CH3 यहाँ लगा हुआ है, चाहें तो आप इसको यहीं रहने दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसको उठा के अगर मैं इसके साथ लगा दूं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसको यहाँ से उठा के मैं ऐसे साथ लगा देता हूँ। अगर यहाँ भी रहने देते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब मैंने कहा कि ये अल्कोहल तो बन गया, OH लगा हुआ। कौन सा अल्कोहल बना है? ये सेकेंडरी अल्कोहल बना है। कैसे मुझे पता? भाई ये कार्बन जो है, वो कार्बन जो कि अल्कोहल के साथ जुड़ा हुआ है, इसके साथ 2 कार्बन जुड़े होने चाहिए, वही है सेकेंडरी अल्कोहल। तो ये कार्बन जो कि इस OH के साथ जुड़ा हुआ है, इसके इस साइड पे भी एक कार्बन है और इस साइड पे भी एक कार्बन है, तो इसकी 2 साइड पे कार्बन है इस कार्बन के, इसलिए ये कहलाया सेकेंडरी अल्कोहल। अब इस सेकेंडरी अल्कोहल का कोई नाम भी तो होगा, इसको हम कहते हैं 2-प्रोपेनॉल। 2-प्रोपेनॉल इसको हम कहते हैं। 2 क्यों कह रहे हैं? 1 2 3 IUPAC नेमिंग अगर करें तो दूसरे नंबर पे ये OH लग रहा है, इसलिए 2-प्रोपेनॉल कहलाएगा। ठीक है भाई, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हमने देख लिया अल्डिहाइड के साथ, दोनों किस्म के अल्डिहाइड के साथ देख लिया, फॉर्मल्डिहाइड के साथ भी, एसिडल्डिहाइड के साथ भी। प्राइमरी अल्कोहल बन गया, सेकेंडरी अल्कोहल भी बन गया। अब टर्चरी अल्कोहल बनाने के लिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हम रिएक्ट कराएंगे कीटोन के साथ, और ये A था और अब B हो जाएगा। तरतीब याद रखनी है, नहीं तो फिर आप गुम हो जाएंगे इसके अंदर ही। कीटोन B, और कीटोन कौन सा होगा? ये एसीटोन। एसीटोन
क्या फॉर्मूला है एसीटोन का? एसीटोन का फॉर्मूला है CH3CH3, ये एसीटोन का फॉर्मूला है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तो वही होगा, आपको पता है, मैं एक दफ़ा बता चुका हूँ, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ये अभी याद हो जाएगा आपको, टेंशन नहीं लें, ठीक है। इसको रिएक्ट कराना है हमने एसीटोन के साथ, CH3 कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन CH3, ठीक है भाई। नोट्स भी मैं पलट लूँ क्योंकि इतना बड़ा आइंस्टाइन तो मैं भी नहीं हूँ, ठीक है, तो मुझे भी इसको देखने की ज़रूरत पड़ती है, नोट्स जो मैंने बना रखे हैं। दोबारा यहाँ पर इसमें भी क्या होगा, वाटर के साथ ही जो है वो रिएक्शन होगा, लेकिन अभी नहीं, इसका हम पहले वो बनाएं एडिशन प्रोडक्ट, फिर देखेंगे हाइड्रोजन और वाटर वाला मामला। तो एडिशन प्रोडक्ट के लिए वही डबल बॉन्ड ख़त्म हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड आ जाएगा और MgBr आ जाएगा, सही है भाई। और यहाँ पर CH3 इसी तरह है। अब नीचे क्या आ जाएगा, ये वाला CH3 ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। अगला स्टेप क्या होगा, यहाँ से CH3 ऐसे ही रहेगा, कार्बन के साथ ये ऑक्सीजन और ये CH3 और ये CH3, ये जो वाटर है फिर हाइड्रोजन आयन और OH आयन प्रोड्यूस करेगा, ये हाइड्रोजन आयन इसके साथ लग जाएगा, ठीक है। OH किसके साथ जाएगा, याद है ना, बताने की ज़रूरत नहीं है, MgBr के साथ, ठीक है। अच्छा, हाइड्रोजन आयन यहाँ आ गया, OH बन गया और इसके साथ क्या बन गया, Mg, OH बीच में आ जाएगा और Br, ये प्रोडक्ट बन गया। अब इसको हटा दें, ये स्क्वायर ब्रैकेट एडिशन प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करता है, इसको हटा दिया। अब ये जो कार्बन OH के साथ जुड़ा हुआ है कार्बन, तीन साइड पे इसके मज़ीद कार्बन लगे हुए हैं, यहाँ भी लगा हुआ है, यहाँ भी लगा हुआ है और यहाँ भी लगा हुआ है, तो ये कौन सा है, टर्चरी अल्कोहल है, टर्चरी अल्कोहल इसको हम कहते हैं, ठीक है भाई। और इसको सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल भी जो है वो कहा जाता है, सेकेंडरी नहीं, हाँ सेकेंडरी नहीं, टर्चरी ब्यूटाइल अल्कोहल, टर्चरी ब्यूटाइल अल्कोहल, ये भी इसको कहा जाता है। IUPAC नोमेनक्लेचर के मुताबिक अगर हम देखेंगे तो दूसरे वाले कार्बन के ऊपर अल्कोहल लगा हुआ है, दूसरे वाले कार्बन पे मिथाइल लगा हुआ है, तो IUPAC के मुताबिक इसका नाम क्या होगा, 2 मिथाइल 2 1 2 3 तीन कार्बन इस हिसाब से बन रहे हैं, प्रोपेनॉल। तो IUPAC नेम अगर हम इसका देखेंगे तो 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल इसका नाम होगा, कॉमन नेम इसका होगा टर्चरी ब्यूटाइल अल्कोहल, ठीक है भाई। आगे चलें अब। तो हमने अल्डिहाइड की मदद से प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल बनाया और कीटोन की मदद से हमने क्या बनाया, टर्चरी। अच्छा, अब ये तो वाला मामला हो गया। अब हमने तीन किस्म के रिएक्शन जो है वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ देख लिए हैं यहाँ पर। अब एक रिएक्शन जो है और है इसके साथ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्लस ईस्टर्स। तो ईस्टर्स जो है इसके साथ भी इसका रिएक्शन जो है वो हम देखते हैं। ये 2 स्टेप में होगा। फर्स्ट स्टेप जो होगा पहले वो देख लें। फर्स्ट स्टेप में पहले तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वही आ जाएगा, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ईस्टर जो है वो यहाँ पर हम लेंगे बाद में। पहले तो हम जो है वो क्या करेंगे, यहाँ पर और मिथाइल एसीटेट जो है उसको लेंगे। फर्स्ट स्टेप जो है मिथाइल एसीटेट, CH3 C डबल बॉन्ड O, फिर O और उसके बाद CH3, ये हमारे पास बन गया मिथाइल एसीटेट। मिथाइल एसीटेट एक ईस्टर की टाइप है। मिथाइल एसीटेट
एक ईस्टर की टाइप है। अब जब ये होगा ना यहाँ पर, तो इसके रिज़ल्ट में फर्स्ट स्टेप में जिसमें ये ग्रेगनार्ड रिएजेंट जो है वो मिथाइल एसीटेट के साथ जब रिएक्ट करेगा तो इसके नतीजे में एसीटोन बनेगा, CH3, C डबल बॉन्ड O और CH3, याद है ना, अभी हमने एसीटोन को देखा था। ये एसीटोन जो है वो बनेगा। इसके अलावा ये जो पोर्शन है मैग्नीशियम ब्रोमाइड वाला, ये कहाँ जाएगा, ये बनेगा प्लस MgOCH3 Br। ये कैसे बन गया MgOCH3, ये पूरा का पूरा पोर्शन निकल जाएगा, बस इतना होगा। ठीक है, मिथाइल एसीटेट का ये वाला जो पूरा पोर्शन है ये निकल जाएगा, ये आ गया इसी तरह बिल्कुल, ये रहा। और यहाँ से क्या निकलेगा, ये निकल रहा MgBr, Mg यहाँ गया, Br यहाँ हो गया। तो इसका यहाँ से मामला तमाम हो गया और मिथाइल एसीटेट में ये पोर्शन, इसका मामला तमाम हो गया। अब मिथाइल एसीटेट में ये पोर्शन जब जा रहा है तो इसकी जगह कोई तो आएगा, इसकी जगह कौन आएगा, ये आएगा मिथाइल ग्रुप। जैसे ही इसकी जगह पर ये मिथाइल ग्रुप ये लगा हुआ लग जाएगा, अब ये ओवरऑल क्या बन गया, ये बन गया एसीटोन। और स्टेप 1 जो है वो मुकम्मल हो गया। यहीं से स्टेप 2 जो है वो शुरू हो जाएगा। अभी अल्कोहल नहीं बना है, यहीं से स्टेप 2 शुरू हो जाएगा। यही एसीटोन जो है, यही एसीटोन जो है दोबारा ग्रेगनार्ड रिएजेंट यही वाला मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड जो है इसके साथ जो है रिएक्ट करेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, और उसके नतीजे में, ये अभी हम शायद देख भी चुके हैं, उसके नतीजे में हमारे पास जो है क्या बनेगा, अल्कोहल, टर्चरी ब्यूटाइल अल्कोहल बनेगा। टर्चरी ब्यूटाइल अल्कोहल बनेगा। ठीक है, और टर्चरी ब्यूटाइल अल्कोहल बनने के लिए ये पोर्शन और ये पोर्शन जो है वो अलग होना ज़रूरी है। ये आ जाएगा यहाँ पर, दोबारा वही सारा एडिशन प्रोडक्ट बनेगा। अब दोबारा मुझे करने की तो ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर समझ जाइए कि ये से एक बॉन्ड जो है ब्रेक होगा, यहाँ पर ये MgBr आके लगेगा, यहाँ पर ये CH3 लगेगा और यहाँ पर हाइड्रोजन आयन भी होगा, हाइड्रोक्साइड आयन भी होगा। ठीक है, इस तरह मामला जो है वो चलेगा। बहरहाल तो ये जो हमारे पास फिर, ये तो हमारे पास ये बन ही चुका है MgOCH3, ये याद रहे कि ये हमारे पास बन चुका है। अब इस एसीटोन के अंदर जो है वो मामला होगा। ठीक है, क्योंकि ये एक असल में मिक्सचर है, एक बीकर के अंदर ये सारा का सारा मामला जो है वो चल रहा है। तो आप ये मत समझिएगा कि यार ये तो एक ग्रेगनार्ड रिएजेंट मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है, वो तो यहाँ पर यूटिलाइज हो चुका है, ये तो ये बन चुका, अब शायद ख़त्म हो गए बीकर के अंदर। ऐसी बात नहीं है भाई, बहुत सारे पड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये बहुत सारे पड़े हुए हैं, मिथाइल एसीटेट भी बहुत सारे अभी पड़े हुए हैं, एसीटोन भी बहुत सारे बन रहे हैं, मुस्तकिल ये काम चल रहा है और कंटिन्यूसली ये स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2 जो है वो हो रहा है। फर्दर जो है वो ये एसीटोन जो है वो आगे रिएक्ट करेगा इसके साथ, तो दोबारा वही सारा का सारा एडिशन प्रोडक्ट और ये और वो जो मैं अभी आपको पहले बता चुका हूँ वही सब कुछ होगा। तो ये CH3 C सिंगल बॉन्ड O के साथ ये H आ गया और यहाँ पर क्या हुआ CH3 और यहाँ पर CH3। अब ये हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास दोबारा वही टर्चरी ब्यूटाइल अल्कोहल ही बना है। 1 2 3 दोबारा वही टर्चरी ब्यूटाइल अल्कोहल जो है वो बन गया है। ठीक है भाई, जिसको 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल भी कहा जाता है, अभी हमने देखा। ठीक है भाई, तो इस तरह से भी जो है वो आप जो है वो अल्कोहल को बना सकते हैं। मैंने चारों मेथड आपको ग्रेगनार्ड रिएजेंट की मदद से बता दी है। 2 मेथड अल्डिहाइड की मदद से, एक मेथड कीटोन की मदद से
और एक मेथड ईस्टर की मदद से, इसमें 2 स्टेप बन रहे हैं। ठीक है, पहले मेथड में मिथाइल एसीटेट जो है वो एसीटोन में कन्वर्ट हो रहा है, दूसरे मेथड में एसीटोन मैग्नीशियम इस मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से रिएक्ट करके टर्चरी ब्यूटाइल अल्कोहल फाइनली हमारी रिक्वायर्ड प्रोडक्ट बन रही है। ठीक है भाई, और कौन कौन से रिएक्शन है? इसके अलावा रिडक्शन रिएक्शन, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को तो हमने देख लिया, इसके अलावा हमारे पास जो है वो रिडक्शन रिएक्शन, रिडक्शन। अच्छा, रिडक्शन वाले जो हैं इसमें हमारे पास एक तो अल्डिहाइड है सबसे पहले, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा है, इसलिए मैं जो है ना इसको यहाँ पे पहले लिख देता हूँ आपके सामने। नंबर 1 पे अल्डिहाइड है, इसकी मदद से हम अल्कोहल बनाएंगे। ठीक है, नंबर 2 कीटोन की मदद से भी हम अल्कोहल बनाएंगे। नंबर 3 कार्बोक्सिलिक एसिड की मदद से भी हम जो है वो अल्कोहल बनाएंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। और नंबर 4 ईस्टर्स की मदद से भी हम क्या करेंगे, अल्कोहल बनाएंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो सारा का सारा मामला है वो है इसका हाइड्रोजन गैस का, H2 का मामला है, H2 हाइड्रोजन। ठीक है, सबसे पहले अल्डिहाइड को देख लेते हैं, अल्डिहाइड। ठीक है, अल्डिहाइड और हाइड्रोजन गैस, अल्डिहाइड और हाइड्रोजन गैस। अल्डिहाइड में हम किसको लेंगे? यहाँ पर अल्डिहाइड के अंदर हम जो है वो अल्डिहाइड हमारे पास सबसे जो बेसिक वाला ना, शुरू वाला, वो फॉर्मल्डिहाइड है। वो इस तरह से होता है HC डबल बॉन्ड O और H। जिन्होंने नोमेनक्लेचर किया हुआ है ना वो तो फ़ौरन इसको पिक कर लेंगे, ये हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस जो है उसको इसके साथ जो है वो रिएक्ट कराया जाएगा। आपको ज़रूरत है कैटलिस्ट की, या तो निकल हो या प्लेटिनम हो, ठीक है, या फिर पैलेडियम हो, PD। निकल हो, प्लेटिनम हो या फिर पैलेडियम हो, इनको रिएक्ट करवाने के लिए, फॉर्मल्डिहाइड और हाइड्रोजन गैस को रिएक्ट करवाने के लिए। जब ये रिएक्शन इनका शुरू होगा यहाँ पर, तो फिर ये दो हाइड्रोजन आपको नज़र आ रहे हैं। ठीक है, ये 2 हाइड्रोजन है ना, H+H, ये H+H यहाँ पर आ जाएंगे इसके पास, लेकिन ऐसे नहीं आ सकते क्योंकि डबल बॉन्ड लगा हुआ है। ये डबल बॉन्ड जो है वो ब्रेक होगा, HC सिंगल बॉन्ड O और यहाँ पर ये H। जैसे ही ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। अब ऑक्सीजन को ही प्रॉब्लम हो गई, कार्बन को ही प्रॉब्लम हो गई। ऑक्सीजन को भी एक हाइड्रोजन चाहिए, कार्बन को भी एक हाइड्रोजन चाहिए, तो तभी तो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराया भाई। ये 2 हाइड्रोजन दे रहा है ना, एक हाइड्रोजन इसके पास आ जाएगा, एक हाइड्रोजन इसके पास आ जाएगा। अच्छा, इसको अगर थोड़ी सी और अच्छी शक्ल दें हम यहाँ पे, तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तीनों को एक जगह पर अगर मैं कर दूँ तो ये ऐसा बन जाएगा कुछ CH3। और अगर ये OH आपको अच्छा नहीं लग रहा तो आप यहाँ ले आएँ। अब ये क्या बन गया, ये बन गया मिथाइल अल्कोहल, जिसको मीथेनॉल भी कहते हैं। मिथाइल अल्कोहल या मीथेनॉल जो है ये बन गया। तो ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल है। ठीक है भाई, तो ये किससे बना है, अल्डिहाइड और हाइड्रोजन गैस की मदद से। इससे पहले आपने जो अल्डिहाइड को देखा था, उसमें देखा था वो, उसमें था हमारे पास वो क्या था, याद है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये बात फ़र्क रखिएगा, यहाँ पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट नहीं है, हाइड्रोजन गैस। ठीक है भाई, एक तो ये हो गया। अब ज़रा कीटोन को जो है इसको भी रिएक्ट कराते हैं हाइड्रोजन गैस के साथ ही। कीटोन को जो है वो हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट कराते हैं, और यहाँ पर कीटोन दोबारा हमारे पास एसीटोन ही होगा। तो ये एसीटोन को ले लेते हैं पहले, CH3, C डबल बॉन्ड O और CH3, ये एसीटोन आ गया। हाइड्रोजन गैस जो है वो आएगी, और वही कैटलिस्ट जो है, एक निकल कैटलिस्ट आप ले लें, या फिर प्लैटिनम आप ले लें, या फिर पैलेडियम, ये कैटलिस्ट जो है
आप इनको ले लें रिएक्शन करवाने के लिए। सेम प्रोसीजर होगा यहाँ पर, ठीक है। ये बात हो जाएगी कि अल्कोहल की टाइप दूसरी बन जाएगी, लेकिन सेम प्रोसीजर है बिल्कुल। यही हाइड्रोजन से 2 हाइड्रोजन एटम रिलीज होंगे, ठीक है, और यहाँ से डबल बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाएगा और ये हो जाएगा CH3 C सिंगल बॉन्ड O और यहाँ पर क्या है CH3। एक हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के पास जाएगा, एक हाइड्रोजन इस कार्बन के पास जाएगा। इस तरह से ऑक्सीजन का भी मसला हल हुआ और कार्बन का भी मसला हल हुआ। अब इस हाइड्रोजन को मैं इसके साथ यूँ लगा दूँ, ऐसे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। और ये अब जो हमारे पास चीज़ आई है इसको हम क्या नाम देते हैं, IUPAC नोमेनक्लेचर के मुताबिक 1 2 3 ये कहलाएगा 2-प्रोपेनॉल। और कॉमन सिस्टम के मुताबिक इसको क्या नाम देंगे हम, सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल हम इसको नाम देंगे, ठीक है भाई। सेकेंडरी अल्कोहल 2 के ज़रिए सेकेंडरी लिख लें या SEC लिख दें सेकेंडरी अल्कोहल, या पूरा सेकेंडरी वर्ड लिख दें, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है भाई। तो अल्डिहाइड की मदद से भी हमने देखा कि कैसे अल्कोहल हमने बनाया प्राइमरी अल्कोहल, और कीटोन की मदद से भी हमने देखा कि कैसे हमने अल्कोहल बनाया प्राइमरी अल्कोहल। लेकिन इस दोबारा हम अल्डिहाइड और कीटोन की मदद से ही दोबारा हम मेथनॉल, ये अल्कोहल, ये वाला अल्कोहल दोबारा बनाएंगे। फ़र्क क्या होगा, इस फ़र्क को समझिएगा। वो फ़र्क ये होगा कि अब ये हाइड्रोजन आएगा तो सही, ठीक है, लेकिन हाइड्रोजन गैस की सूरत में नहीं आएगा, बल्कि ये हाइड्रोजन किसी दूसरी चीज़ से हम हासिल करेंगे। वो हमारे पास जो है एक और किस्म के कैटलिस्ट रिएजेंट्स होते हैं, ठीक है, उनको हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो बाकी सारा सिस्टम जो है ऐसा ही रहेगा, बस इसका नाम यहाँ पर अब हाइड्रोजन जो है अल्डिहाइड हाइड्रोजन, और ये किससे मिलेगा हाइड्रोजन, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से। एक तो ये है हमारे पास, ठीक है, रिएजेंट। दूसरा हमारे पास है सोडियम बोरोहाइड्राइड। बोरोहाइड्राइड ये क्या है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, और ये सोडियम बोरोहाइड्राइड। अब क्या चेंजेस आएगी यहाँ पर, ये निकल नहीं होगा, प्लेटिनम नहीं होगा, पैलेडियम नहीं होगा, बल्कि इसकी जगह पर हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास इसकी जगह पर ये रिएजेंट्स आ जाएंगे, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या फिर सोडियम बोरोहाइड्राइड, ये आ जाएंगे, ठीक है भाई। हाइड्रोजन ये देंगे, ये नज़र आ रहा है आपको, ये हाइड्रोजन देंगे, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ये हाइड्रोजन देंगे आपको, या फिर सोडियम बोरोहाइड्राइड ये आपको हाइड्रोजन देंगे। कोई सा भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं रिएजेंट जो है, ठीक है। तो इन्होंने हाइड्रोजन दिया, ये हाइड्रोजन आ गए, सेम प्रोसेस वही है, दोबारा सिंगल बॉन्ड ब्रेक होगा, ऑक्सीजन अकेला हो जाएगा, मतलब ऑक्सीजन को भी फिर एक बॉन्ड बनाना है किसी के भी साथ, और कार्बन को भी एक बॉन्ड बनाना है किसी के भी साथ। क्यों, क्योंकि एक बॉन्ड ख़त्म हो चुका, अब वो बनाने की ज़रूरत तो नहीं है मुझे, समझ रहे हैं ना मैं क्या बात कर रहा हूँ, वही सब कुछ है। सिंगल बॉन्ड हटेगा, इस ऑक्सीजन के साथ एक हाइड्रोजन आ जाएगा जो यहाँ से आया है, और ये कहाँ से आया है, ये यहाँ से आया है, या तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से या सोडियम बोरोहाइड्राइड से, ठीक है। और ये कार्बन जो यहाँ हाइड्रोजन इसके साथ आएगा, वो यहाँ से दूसरा वाला हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, ठीक है भाई। और ये बन क्या जाएगा, वही फिर हम काम करेंगे, H और ये H तीनों को एक जगह इकट्ठा करेंगे, क्या हो जाएगा CH3, और O के साथ H आ चुका है, एक बॉन्ड ख़त्म होके फिर दोबारा इसी तरह मीथेनॉल बन जाएगा। समझ में आ रही है बात आपको? अच्छा, यही काम दोबारा फिर इसके साथ होगा। अब ये इसको नंबर 3 में कर देता हूँ, नंबर 3, और इसको मैं नंबर 4 कर देता हूँ, क्योंकि नंबर 1 और 2 के अंदर तो हमने डायरेक्टली हाइड्रोजन को अल्डिहाइड और कीटोन से रिएक्ट कराया है ना। अब 3 और 4 के अंदर हम जो है हाइड्रोजन को किसके साथ रिएक्ट करा रहे हैं,
इसी के साथ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरो हाइड्राइड के साथ रिएक्ट करा रहे हैं। ठीक है भाई, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरो हाइड्राइड, इसके साथ जो है वो रिएक्ट करा रहे हैं। सब कुछ वही होगा यहाँ पर भी, सिर्फ ये निकल प्लेटिनम पैलेडियम ये ख़त्म हो जाएगा, इसकी जगह ये रिएजेंट्स आ जाएंगे, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या फिर सोडियम बोरो हाइड्राइड। ठीक है भाई, यहाँ से हाइड्रोजन मिलेंगे, दोबारा सारा वही प्रोसीजर होगा। ये हमारे पास कौन सा कीटोन है? एसीटोन, CH3 कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन निकलेंगे, सिंगल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन एक आके लगेगा, इसी तरह इस कार्बन के साथ भी एक हाइड्रोजन लगेगा और ये क्या बन जाएगा? CH3 CH2 ऊपर OH आ जाएगा। ये कौन सा हमारे पास बना है? ये हमारे पास बना है सेकेंडरी अल्कोहल। फ़र्क सिर्फ ये है कि अब जो ये सेकेंडरी अल्कोहल या 2 प्रोपेनॉल बना है, ये किससे बना है? ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से नहीं बना, बल्कि इस रिएजेंट से बना है जिसको हम कहते हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरो हाइड्राइड। ठीक है भाई, तो ये 4 हो गए। अल्डिहाइड वाला मामला निमट गया, कीटोन वाला मामला निमट गया। अब चलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर्स की तरफ। इनकी मदद से भी हम जो है वो देखते हैं कैसे अल्कोहल जो है वो बनेगा। तो नंबर 5 पे जो है हम इसको ले लेते हैं। नंबर 5 पे हमारे पास है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है भाई। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड हम यहाँ पर लेंगे? हमारे पास कई किस्मों के कार्बोक्सिलिक एसिड हैं। फॉर्मिक एसिड भी है, एसिटिक एसिड भी है, प्रोपियोनिक एसिड भी है, ब्यूटायरिक एसिड भी है, वैलेरिक एसिड भी है। ठीक है, तो लेकिन हम इसमें फॉर्मिक एसिड लेते हैं। यहाँ पे फॉर्मिक एसिड हाइड्रोजन है, यहाँ पर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहाँ पर जो है वो OH आ जाएगा। ये आ गया फॉर्मिक एसिड। इसका नाम लिख देता हूँ, कार्बोक्सिलिक की एक टाइप है फॉर्मिक एसिड। ये आपने ले लिया, ठीक है। उसके बाद फिर दोबारा जो है वो हाइड्रोजन के साथ ही इस फॉर्मिक एसिड को आप रिएक्ट कराएंगे। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड को रिएक्ट कराएंगे या फॉर्मिक एसिड को रिएक्ट कराएंगे। ठीक है, यहाँ पर भी आपको जो है वो एक रिएजेंट चाहिए जो कि आपको ये हाइड्रोजन दे। ठीक है, और वो रिएजेंट यहाँ पर दोबारा कौन सा है? एल्युमिनियम, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। यहाँ एक फ़र्क शुरू हो जाता है, उस फ़र्क को अपने पास नोट कर लें आप। और वो फ़र्क ये शुरू हो जाता है कि सोडियम बोरोहाइड्राइड, वो इसके साथ आप कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करवाएंगे, वो एज अ रिएजेंट आप यूज़ नहीं करेंगे। आपको लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड चाहिए, ये बात जहन में रखिएगा। ठीक है भाई। अच्छा, तो यहाँ पर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड आपने लिया एज अ सोर्स ऑफ हाइड्रोजन। अब यहाँ पर जो हाइड्रोजन आपको मिल रहा है उसकी तादाद देख लें आप। हाइड्रोजन यहाँ पर 4 आपको हाइड्रोजन के एटम चाहिए, 4 H H H और H। ये 4 हाइड्रोजन के एटम क्यों चाहिए? यहाँ तो 4 हाइड्रोजन के एटम की कोई ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत यहाँ पर है। एक तो क्योंकि इस फॉर्मिक एसिड से ये OH जो है ये निकल जाएगा। इसको देख लेते हैं पहले, ये बड़ा डिस्टर्ब करेगा OH। अच्छा, OH जब वहाँ चला जाएगा तो यहाँ पर हमारे पास O भी चला जाएगा शायद, नहीं सिर्फ OH चला जाएगा, या सिर्फ O को ले जाएं, पूरे O को ले जाऊँ या OH को ले जाऊँ?
मेरे ख्याल में O को ले चलते हैं सिर्फ, वरना इससे जो है ना फिर कंफ्यूजन हो जाएगी आप। ठीक है, सिर्फ O को ले चलते हैं यहाँ, O। यहाँ से जो 4 हाइड्रोजन हैं इनमें से 2 हाइड्रोजन जो है ये जाएंगे इसके साथ और ये बन जाएगा H2O। ठीक है भाई, अब यहाँ क्या क्या चेंजेस आ गई, फॉर्मिक एसिड में O निकल गया, ये सिंगल बॉन्ड भी ख़त्म होगा। ठीक है, तो इसकी अब शक्ल देखनी है कि इसमें बदलाव क्या क्या है। एक तो हाइड्रोजन, उसके बाद ये कार्बन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन और ये H। पहले तो ये देख लें, O निकल चुका, यहाँ क्या क्या चेंज आया, 2 हाइड्रोजन निकल चुके, क्या बन गया, H2O वाटर बन गया। अब 2 H रह गए, एक ये H, ये H, एक H इसके साथ आ जाएगा और एक H यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब ये क्या बन गया, CH3, CH3OH, यानी कि मिथाइल अल्कोहल या मिथेनॉल या प्राइमरी अल्कोहल, ये बन गया आपके पास। ठीक है भाई, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ भी हमने देख लिया रिएक्शन। अब ईस्टर्स की तरफ चलते हैं, छठे नंबर पर ईस्टर्स। शुरू के जो 4 रिएक्शन तो इन्होंने ही कवर कर लिए थे, अल्डिहाइड के 2 थे, 2 कीटोन के थे, एक कार्बोक्सिलिक एसिड का देख लिया, और अब जो है ईस्टर को हम यहाँ पे देखते हैं। ईस्टर्स के लिए भी आपको एल्युमिनियम, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड चाहिए, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन के लिए। और ईस्टर की कौन सी टाइप चाहिए, यहाँ पर ईस्टर जो है वो चलेगा मिथाइल एसीटेट, मिथाइल एसीटेट। इसका केमिकल फार्मूला है HC डबल बॉन्ड O और उसके बाद ये O और उसके बाद C2H5। ये हमारे पास क्या है, मिथाइल एसीटेट, मिथाइल एसीटेट। ठीक है भाई, 2 हाइड्रोजन आपको, 4 हाइड्रोजन यहाँ पे चाहिए, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, ये रहा, ये एज अ रिएजेंट आप यूज़ करेंगे यहाँ पर। ठीक है, ये एज अ रिएजेंट आप यूज़ करेंगे। मिथाइल एसीटेट CH3, सॉरी CH3, मिथाइल एसीटेट हो गया ये। अच्छा, और यहाँ पर ये लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के 4 हाइड्रोजन के एटम जो है, अब इसके नतीजे में क्या क्या निकलेगा, सारा सिनेरियो वही है बिल्कुल एज इट इज़। ये जो है हमारे पास यहाँ से ये पोर्शन अलहदा हो जाएगा, ये वाला पोर्शन भी अलहदा हो जाएगा, और इसके नतीजे में जो कुछ बनेगा यहाँ बना देता हूँ पहले ही भाई, और यहाँ पर C सिंगल बॉन्ड और OH, और यहाँ पर बन गया H और यहाँ पर बन गया H, और एक और जो है वो अल्कोहल की एक और टाइप बनेगी मिथेनॉल की, CH3 और OH की। क्या क्या चेंजेस आई है यहाँ पर, इथाइल ऐसे ही है, मिथाइल ऐसे ही है, मिथाइल ऐसे ही है, ये वाला कार्बन ऐसे ही है, ये वाला कार्बन भी ऐसे ही है। इसके साथ डबल बॉन्ड है नहीं, अब डबल बॉन्ड नहीं है, ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड है। दूसरी बात, एक हाइड्रोजन जो है वो यहाँ अब आ चुका है, ये हाइड्रोजन कहाँ से आया, यहाँ आ जाइए, H प्लस H प्लस H प्लस H, तो ये एक हाइड्रोजन का मसला तो यहाँ पर हल हो गया। और क्या चेंज है, यहाँ कार्बन है, इसके नीचे कोई हाइड्रोजन है नहीं, कोई हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपको ये नज़र आ रहा है, ये हाइड्रोजन नज़र आ रहा है। ये दूसरा हाइड्रोजन कहाँ से आ गया, ये यहाँ से आया, एक हाइड्रोजन यहाँ आ गया था, एक हाइड्रोजन यहाँ आ गया था, तो ये 2 हाइड्रोजन्स का तो मसला हल हो गया। ठीक है भाई, और क्या चेंज है, O C2H5 ये
अब इसके साथ, इस कार्बन के साथ आपको नज़र नहीं आ रहा, सिर्फ एक H नज़र आ रहा है। ये कहाँ से आ गया? ये यहाँ से आ गया भाई, ये यहाँ से आ गया। अब बाकी बताने की ज़रूरत है। ये जो है कार्बन कितने हैं? 2। हाइड्रोजन कितने हैं हमारे पास? तो ये हमारे पास 2 कार्बन और, हाँ सही है, मिथाइल एसीटेट, ठीक है, 2 कार्बन और ये सही है बिल्कुल। तो यहाँ पर ये CH3 और OH, इसको देखें, 1 हाइड्रोजन और 4 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन। ये 4 हाइड्रोजन कहाँ से आ गए? ये यहाँ से आ गए। यहाँ से भी 1 हाइड्रोजन जो है वो निकल जाएगा, ठीक है। 4 हाइड्रोजन यहाँ से आए, 3 हाइड्रोजन यहाँ से आए, 1 हाइड्रोजन यहाँ से आए, इसके साथ ना 1 हाइड्रोजन यहाँ से आया। या ये अगर मैं कहूँ टेंशन अगर ख़त्म करें तो ये C2H5 असल में ये CH3 हो गया। CH3 क्या चेंज आया? 1 कार्बन कम हो गया, ठीक है, और 1 कार्बन कम हो गया और हाइड्रोजन कितने? 2 कम हो गए। तो 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन ये कहाँ चले गए? ये इस जगह पे ये रहे। वही तो मैं कह रहा था कि कार्बन कहाँ चला गया? CH3 प्लस। हाँ, अब हो गया ये मसला हल, ये आ गया, ठीक है। और ये क्या बना है हमारे पास? ये इससे पहले भी बन चुका है अल्कोहल। कौन सा वाला है ये? 2 प्रोपेनॉल, 2 प्रोपेनॉल। एक तो ये बना है और दूसरा ये वाला अल्कोहल कौन सा बना है हमारे पास? ये मीथेनॉल या मिथाइल अल्कोहल, ठीक है भाई। ये रिएक्शन सारे तमाम हो गए। अभी रिएक्शन और भी रहते हैं इसके अंदर। रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल जो है वो बाकी है, और रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल्स हैं, रिएक्शन विद हैलोजन एसिड्स हैं, रिएक्शन विद थायोनाइल क्लोराइड हैं, काफ़ी रिएक्शंस हैं इसके अंदर। तब जाके ये जो है वो अल्कोहल हमारा निपटेगा। तो इसको इंशाल्लाह हम पार्ट 3 में देखेंगे, ठीक है भाई। ना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।